हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट लेकर आई हूँ वो को गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ की गई की है। गवर्नमेंट जो है यहाँ पर टीचर्स की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, परमानेंट पोस्ट है कि और यहाँ पर से सैलरी की आपकी 60,000 रुपीज़ तक जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर बीएड, बीटीसी, सीटेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो भी कि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ वो क्वालिफ़िकेशन आप लोग मीट करते हैं तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से स्टेट से कि ये क्या एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ की गई है, कितने सारे के पोस्ट है, किन सब्जेक्ट के लिए कि ये एडवर्टीज़मेंट आई की है और बाहर के स्टेट के कैंडिडेट क्या इसमें अप्लाई ही कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए सारी डिटेल्स आगे देखते हैं वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कहा गया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कि वो स्टार्ट हो रही है 11 सितंबर, मतलब आज से ही स्टार्ट हो रही है। और इसके क्लोजिंग डेट जो है वो 13 अक्टूबर को है। सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट जो है यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी के लिए के 2 वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 1 है, बॉटनी के लिए के 51 है, केमिस्ट्री के लिए के 75 वैकेंसी की है, इकोनॉमिक्स के लिए के 146 वैकेंसी है, एजुकेशन के लिए 56 है, इंग्लिश के लिए के 115 है, जोग्राफी के लिए के 4 वैकेंसी है, जियोलॉजी के लिए 4 वैकेंसी, हिंदी 4, हिस्ट्री 71, होम साइंस 10, IRM PM के लिए 2, लॉ 1, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1, लॉजिक एंड फिलोसफी 37, मैथमेटिक्स 52, ओडिया 49, फिजिक्स 54, पॉलिटिकल साइंस 146, साइकोलॉजी 12, संस्कृत 37, सोशियोलॉजी की 18, स्टैटिस्टिक 4, तेलुगु 1, उर्दू 1, जूलॉजी की 30 की 8। तो टोटल आपका 1065 वैकेंसी की है। यहाँ पर अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर जो एज लिमिट है कि वो को मिनिमम 20 की 1 है और मैक्सिमम 42 ईयर्स है। आपका बेस ईयर जो है 1 सितंबर 2002 आपको बेस ईयर लेकर एज कैलकुलेशन करनी है। और यहाँ पर देखिए कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST की कैंडिडेट्स को OBC कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मास्टर डिग्री की आपका चाहिए वो भी 55% मार्क्स के साथ, या फिर बहुत सारे जगह में ग्रेड सिस्टम होता है तो 55% मार्क्स के इक्विवेलेंट जो ग्रेड जो है वो आपका होना चाहिए। SC ST की कैंडिडेट को SC BC की और PWD कैंडिडेट को जो है 50% मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में। तो जो लोग मास्टर डिग्री किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो लोग इस यहाँ पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर ही देखिए कि कुछ भी कि टेट सीटेट ये सब चीज़ें नहीं मांगी है। तो आपने मास्टर डिग्री की है, 55% मार्क्स है, तो को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। देखिए जहाँ से कि ये एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ हुई है वो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का भुवनेश्वर। तो ये उड़ीसा की तरफ से रिक्रूटमेंट आई की है। पोस्ट का नाम है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ उड़ीसा का। यहाँ पर पे स्केल देखिए, यहाँ पर 44,900 आपका बेसिक पे है। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट, क्योंकि कि ये गवर्नमेंट एडेड है तो आपको गवर्नमेंट की जितनी भी की सारी की फैसिलिटीज़ है वो सब भी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें अगर DA के और अदर बेनिफिट्स अगर जोड़ा जाए तो आपकी सैलरी की 60,000 आराम से आपका सैलरी की पैकेज होगा। यहाँ पर देखिए वेबसाइट दिया हुआ है जहाँ से आप लोगों को अप्लाई ही करना है। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बोला है कि आपका करियर असेसमेंट में 25 मार्क्स रहेगा, जिसमें अगर आपने PhD किया है, मतलब मास्टर तो आपका है, साथ में आपने PhD किया है तो आपको एक्स्ट्रा 25 पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर MPhil या फिर JRF या फिर नीट किया है तो इसमें 10 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए यहाँ पर रिटन टेस्ट आपका होने वाला है 200 मार्क्स का। मार्क्स को डिवाइड किया गया, 150 आपका रिटन में होगा
होगा, इंटरव्यू में 25 मार्क्स होगा। 25 मार्क्स से जो मैंने कहा कि आपका PhD नीट GRF के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर ये सारी चीज़ नहीं की है तो भी आप अप्लाई ही कर सकते हैं। रिटन टेस्ट जो है वो 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, OMR शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ पर 1.5 मार्क्स रहेगा और 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये सारी चीज़ दी हुई है, ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ लें। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ी की दिया हुआ है 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 200 है और ये नॉन रिफंडेबल है। तो पहले चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उसके बाद अप्लाई कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि कैंडिडेट सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके साथ आपको को स्पीक रीड एंड राइट उड़िया आना चाहिए, उसके साथ इनमें से जो भी कंडीशन दी हुई है उसमें से कोई भी एक कंडीशन आप लोग फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी जाके आप बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है आप लोग पढ़ लीजिए कि मिडिल स्कूल एग्ज़ामिनेशन आपका उड़िया लैंग्वेज में एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर क्लास 10 में आपने के जो पास किया उसमें उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए, या फिर पास इन उड़िया का एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट क्लास 7 में आपका होना चाहिए। या फिर आपने अगर ये सारी चीज़ें नहीं किया, अगर आपने उड़िया का मिडिल स्कूल इंग्लिश स्कूल से अगर उड़िया सब्जेक्ट पास किया है तो आप अप्लाई ही कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग बाहर के कैंडिडेट होते हुए ये सारी चीज़ें मीट कर रहे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ उड़िया के जो रहने वाले उड़ीसा के वो लोग डेफिनेटली इसमें अप्लाई कीजिए। ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए फिर व्हाट्स न्यू में जो फर्स्ट वाला है एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर, इसको व्यू में जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। क्लिक हेयर टू रीड द एडवर्टीजमेंट में क्लिक कीजिएगा तो एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा। यहाँ से आप लोग एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ न्यू यूज़र में जाकर आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी ही डिटेल्स समझ में आई की हैं। अगर समझ में आई की है कि तो जो लोग एप्लीकेबल है प्लीज़ अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की है अप्लाई करने के लिए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू।